नमस्कार दोस्तों, राजस्व इतिहास के इस कड़ी में हम मुग़ल काल के बारे में जानेंगे। मुग़ल काल में राजस्व से संबंधित जो भी कार्य किए गए हैं, मुख्य रूप से इसी पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मुग़ल काल में भूमि व्यवस्था जो था वो सबसे अधिक संगठित और क्या था, और सबसे अधिक संगठित और वैज्ञानिक थी। और जो था वैज्ञानिक, ध्यान दीजिएगा, संगठित और वैज्ञानिक था। आपको पता होगा कि सम्राट अकबर के समय में एक वित्त मंत्री थे। सम्राट अकबर के समय में वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। अकबर, सम्राट अकबर कार्यकाल ध्यान दीजिएगा, टोडरमल थे, जिन्हें राजस्व संहिता के जनक भी कहा जाता है। राजस्व संहिता के जनक, फादर ऑफ रेवेन्यू कोड। ठीक है, देखिए इन्होंने यह क्या किया कि एक प्रथा चलाया था जिसको हम दहशाला प्रथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, कौन सा प्रथा था? दहशाला प्रथा भी कहते हैं, प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, दहशाला प्रथा का तात्पर्य समझिए कि दहशाला माने 10 साल। ठीक, 10 साल के अंदर जो भी फसल का एक औसत निकालकर उसका एक लगान तय किया जाता था, वह लिया जाता था। माने 10 साल की फसल का औसत का लगान तय करके उसका निकाला जाता था। ठीक, पहली बार इन्होंने एक अभिलेखों को क्या किया, अभिलेख जो था वो क्या किया, लिखित। कौन किया था? टोडरमल। क्या थे? वित्त मंत्री थी। आप देख रहे होंगे कि राजस्व लेखपाल जो हैं वह खसरा खतौनी और सर्वे, ये जो भी कार्य करते हैं, भूमापन, ठीक है, ये सब जो भी करते हैं वर्तमान समय में, वह टोडरमल द्वारा, माने अकबर के शासनकाल जो वित्त मंत्री थे, जिन्हें राजस्व संहिता के जनक भी कहा जाता है, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। अभिलेख जो भी है उनके पास। और ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष के जो उपज होता था, 10 वर्ष का जो उपज होता था, 10 वर्ष का उपज होता था, वर्ष पेन जो है, 10 वर्ष का जो उपज था उसका 1/3 भाग देना होता था। ठीक है ना, लिखित रिकॉर्ड क्या बनवाए थे आपको? लिखित रिकॉर्ड। ठीक है ना, कई जगह किसानों से नगद लिया जाता था। भूमि का तमाम वर्गीकरण किया गया था। इसमें ज़मीन को उपजाऊ क्षमता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में लगान बनाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये भी है कि उपज का वर्गीकरण किया गया था कि क्या बोया जाएगा, भूमि का किस तरह मापन होना है, लगान निर्धारण क्या है, व्यवस्थित प्रणाली उसके लिए बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये आपको बताया गया एक सुव्यवस्थित तरीके से अकबर के मुग़ल काल में और राजस्व व्यवस्थाएं क्या क्या थी। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम और राजस्व का इतिहास पढ़ेंगे, फिर मूल पे चलेंगे। धन्यवाद।